Hi everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्रगति। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अनफॉर्चुनेटली मैं आज फास्ट नहीं रख पाई हूँ। मुझे ना कन्फ्यूज़न था और मुझे पता भी नहीं चला, किसी से बात भी नहीं हुई, तो इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। पहले से दिमाग में यही था कि 16 को जन्माष्टमी है, क्योंकि बच्चों के स्कूल में छुट्टी भी 16 की है, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। फिर आज ही पता चला कि व्रत जो है वो आज है, और कल भी जन्माष्टमी है, लेकिन व्रत वाली आज है, तो सबने आज रख लिया। बट और आज रात भर रहेगी और कल शाम तक रहेगा। कोई बात नहीं, हम वैसे भी शाम तक पूजा कर लेंगे, और हम जन्म होने के बाद वाली पूजा करेंगे। तो अब मैं कल व्रत लूँगी और कल ही करूँगी जो भी करूँगी, क्योंकि जन्माष्टमी हमेशा बड़ा एक्साइटमेंट वाला त्यौहार रहता है हमारे लिए। तो हमारे गांव में ना झांकी लगती थी पहले, तो हम सब बच्चे वहाँ जाते थे, रात में 12 बजे तक वेट करते थे। गाना और ये मतलब भजन वगैरह होते थे, और फिर 12 बजे हम खीरा काट करके ही करते ना, शायद जन्म जिस समय होता, तो वो सब होता था वहाँ पे। और जन्माष्टमी की ना बड़ी सारी यादें हैं बचपन की। हमारे वहाँ पर ना एक बड़ा स्पेशल सा प्रसाद बनता था, जिसको धनिये से बनाया जाता है। जो सीड्स होते हैं, कोरिएंडर सीड्स होते हैं, हाँ, ओखली में कूट करके, और फिर मेरी बुआ बनाती थी उस धनिये में चीनी मिक्स करके, और फिर उसको बनाया जाता था। हम बहुत खाते थे, मुझे तो बहुत पसंद था, और अभी भी मतलब अब नहीं, मैं यहाँ पर तो नहीं बनाती हूँ, बट हमारे यहाँ तो उसको ही बनाया जाता था। मेरे मम्मी पापा जो हैं वो यूपी में रहते हैं, पूरनपुर में, तो हमारी साइड में यही वाला प्रसाद बनता था, और झांकी लगती थी, बड़ा मज़ा आता था। हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल सर थे ना, उनके घर पे होता था, तो हम मतलब रात भर उनके घर रहते थे। 12 बजे के बाद हम लोग फिर अपने घर आते थे। और जन्माष्टमी का व्रत जनरली हमारे यहाँ सब लोग मतलब 12 बजे के बाद ही खोलते हैं। तो ये है जन्माष्टमी का अपडेट। अब मैं कल व्रत रखूँगी, और मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने आज व्रत रखा है, बट कोई बात नहीं। आज है शुभी का डांस प्रोग्राम, जो कि शाम को है, तो 6:30 बजे शुभी को पहुँचाना है मुझे उसके डांस क्लास में, और इसके बाद हमें जाना है शायद 8:45 बजे तक। तो खाना वाना खा के आराम से जाएंगे, काठगोदाम में है। और अब वही शाम को फिर उसको रेडी करना है। अभी मैंने लंच वगैरह बना दिया, उसको लंच करा करके फिर थोड़ी देर सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं फिर, क्योंकि वरना बहुत थकान सी हो जाती है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। फिर उसको रेडी करना है, तो 1 घंटा उसके लिए चाहिए। अभी वो स्कूल गई थी आज 15 अगस्त को, बड़ी मुश्किल से। इतने दिनों से तो छुट्टी चल रही थी, आज ही इनका स्कूल खुला था, तो सुबह स्कूल गई थी। पायल टूट गई थी, और मैं बिना पायल के रह नहीं पाती हूँ। पाँव बहुत सूने लगते हैं। पहले नहीं पहनते थे तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब ऐसा होता है कि नहीं पहननी है। और इसके साथ शुभी के कान के जो पीछे जो पेंच लगता है ना, वो भी को दिखाती हूँ अपनी पायल। हाँ, बिछिया तो बहुत ही सिंपल सी यार, ऐसे ना ये वाली सही रहती है, क्योंकि आराम से जो ऐसी लेती हूँ फ्लैट वाली, जो कैसी लगी ये देखिएगा। ये जो इस पे ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर पैटर्न है ना, ये सुंदर लग रहा था मुझे। मैंने कहा चाहिए, मुझे सिंपल सी अच्छी लगती है, छोटी छोटी। और फिर लंच करते, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद शुभी के डांस प्रोग्राम के लिए रेडी होंगे। तो जो भी डांस प्रोग्राम में आगे होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बकरी बंदा मुर्गी। तो यहाँ पर इन दोनों भाई बहनों की मस्तियाँ चल रही थी। इसके बाद मैंने शुभी को रेडी कर दिया उसके प्रोग्राम के लिए। तो इस तरह से शुभी रेडी हुई थी। लगभग जो इसका लहंगा था वो तो पिछला वाला ही था, जैसे जो पिछले वाले प्रोग्राम में पहना था, बस ऊपर का टॉप चेंज हो गया था। तो इस तरह से लग रही थी शुभी। सिमिलर ही मेकअप करना होता है इनका जनरली, तो बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद हमने इसको डांस क्लास छोड़ दिया था, और फिर हम भी रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो यहाँ पर हम सब रेडी होकर के शाम को आई थिंक 8:30 बजे हम घर से निकल गए थे। तो अक्की भी हमारे साथ गया था, उसका मामा और साथ में इसके पापा। कहाँ जाने? दीदी का डांस देखने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं शुभी का डांस देखने, और वो है काठगोदाम में। बहुत ज़्यादा टाइम पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पर हम मंदिर पहुँच गए थे। मंदिर का नाम है ठाकुर द्वारा मंदिर। मतलब ये शिव मंदिर है वैसे तो। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर था। पूरा मतलब ना काठगोदाम में ही था ये, मल्ली काठगोदाम में, जहाँ पर उडुपी वाला का रेस्टोरेंट है, उसके जस्ट बगल से अंदर रोड जाती है वहाँ पर। तो एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था यहाँ का। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था यार बहुत कम से लोग हैं, इतने कम लोगों में प्रोग्राम होने वाला है, ये इनका स्टेज था। बट वहाँ पर जो लोग भी संचालन कर रहे थे इसका, उन लोगों ने बहुत सारे मतलब बार-बार वो लोगों को बोल रहे थे कि आप लोग आ जाइए, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। देखते ही देखते वहाँ इतनी भीड़ लग गई थी ना, इतने सारे लोग, मतलब कुछ नहीं होंगे तो 500 से तो ऊपर ही लोग होंगे वहाँ पर। मतलब फिर भीड़ हो गई थी एकदम और बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये प्रोग्राम ना इनका बहुत लंबा चला। इतना लंबा चलेगा इसका हमको भी आइडिया नहीं था। हमें लगा था कि सिर्फ मतलब शायद 9 बजे से प्रोग्राम होगा और 9 साढ़े 9 तक या 10 बजे तक हम वापस आ जाएँगे। इसीलिए इसके पापा, शुभी के पापा और इसका मामा दोनों लोग खाना नहीं खा कर गए। मैं तो खाकर चली गई थी। तो इनकी बड़ी हालत ख़राब हुई। यहाँ पर हमको एक छोटी-सी क्यूट सी बच्ची मिली जो राधा रानी के गेटअप में आई थी, तो अक्कू उससे बातें कर रहा था। इसके बाद जो प्रोग्राम है वो चला 12 बजे तक। अभी यहाँ पर भी ना कम ही भीड़ है। इसके बाद पूरा फुल हो गया था एकदम, जो यहाँ पे बैठने की जितनी भी जगह थी, प्रांगण मतलब मंदिर का पूरा फुल हो गया था। बच्चे भी आ गए थे यहाँ पर हमारे अपने चेंजिंग रूम में। यहाँ पर फिर ये डांस करने के लिए रेडी हो गए थे। इतना प्यारा एक्ट था ना, अभी मैं आपको बताऊँगी, बहुत प्यारे-प्यारे एक्ट किए इन्होंने। की आधी रात में वासुदेव एक यहाँ पर कृष्ण जन्म दिखाया गया था। इसके बाद फिर रासलीला, सत्यभामा और रुक्मिणी का संवाद भी था। महाभारत का एक्ट भी हुआ था, बीच में एक शंकर जी का एक्ट भी हुआ था। मतलब बहुत ही सुंदर किया था। मतलब मैं तो सोची थी पता नहीं इतने छोटे बच्चे कैसे कर पा रहे हैं। अभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन इनकी मैम लोगों ने भी इस बार इनके साथ परफॉर्म किया था। तो दोनों मैम लोगों ने भी बहुत ही अच्छा डांस किया था, मतलब बहुत अच्छा सच में। यहाँ पर एक शिव तांडव की प्रस्तुति हुई थी। तो लास्ट में फिर इस तरीके से बच्चों को उठाया था, सब शिव जी के रूप बने हुए थे, तो ये तो बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर बच्चे थके भी नहीं थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। यहाँ पर 2-3 प्रोग्राम और भी होते रह रहे थे बीच-बीच में, जब इन लोगों को ड्रेसेस वगैरह चेंज करनी थी। तो ये 2 क्यूट से कान्हा दिख रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे दोनों। और लास्ट में यहाँ पर हुआ था महाभारत वाला एक्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत किया था मैम लोगों ने, बहुत अच्छा किया था। सारे ही बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया था। मैं तो ना यहाँ पर सारे डांस जितना भी इनका हुआ था वो मैं मतलब ऐड भी नहीं कर रही हूँ क्लिप सारी, क्योंकि वो बहुत ही बड़े हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में ठीक 12 बजे इनका एक्ट ख़त्म हुआ और उसी समय पे फिर कृष्ण जन्म मतलब मनाया गया, आरती हुई और सभी को प्रसाद दिया था। फिर यहाँ पर दही हांडी का प्रोग्राम भी था, बट हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे क्योंकि 12 ऑलरेडी बज गए थे, हमें घर भी आना था। बच्चे भी एकदम थके हुए थे, इन्होंने कुछ नहीं खाया था और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं खाया था, मेरे भाई ने भी। तो फिर इन लोग को लेकर के फिर हम घर आ गए। और यहाँ पर ये इसका मामा इसके कपड़े पकड़ के चल रहा था। तो आई होप कि आपको शुभी का डांस अच्छा लगा होगा और ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।